next topic of the class 12 physics is continuous charge distribution. Okay, we have seen quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जो भी चार्ज रहेंगे दे आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. अब जो क्वांटाइजेशन है वो हमेशा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही काम करता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काम नहीं करता है. तो मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब जब हम ज्यादा तौर पर उसको देखते हैं, सो विल सी बंच ऑफ चार्जेस. और क्वांटाइजेशन तभी इंपॉर्टेंट होगा या तभी उसका सिग्निफिकेंस होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, कम है. सपोज इफ 10 चार्जेस, 100 चार्जेस और मैक्सिमम 1000 चार्जेस जहां हम लोग काउंट कर सकते हैं. लेकिन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, जब हमारे पास 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स, उस केस में हम उनको काउंट नहीं कर सकते. तब वहां पर हमारा क्वांटाइजेशन फेल हो जाता है. मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटाइजेशन को इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है. एंड दैट केस जो हमारा चार्ज होता है वो हमारा हो जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब या तो हम उसको एक लाइन के फॉर्म में करते हैं, मतलब जो चार्जेस है इस पूरी पर्टिकुलर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, प्लस चार्जेस और माइनस चार्ज. या फिर एक पर्टिकुलर सरफेस पर जो डेल्टा एस है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. या फिर एक जो वॉल्यूम है उस पूरी वॉल्यूम के ऊपर टोटल चार्ज वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, सो इन दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल सी फर्स्ट लाइन charge density. Now what this line charge density is? It is simply, first of all, it is represented by lambda. So this lambda is equals to charge per unit length. You can say how much charge is distributed on that particular length, or we can say this lambda is equals to delta Q by delta S. Okay, the charge per unit length, that is called as the line charge density, or we can also say it to be linear charge density, because the charge is distributed linearly on that line element. The second one is surface charge density. Now this surface charge density मतलब यहाँ पर क्या है, जो चार्ज है उस पर्टिकुलर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इट इज सिंपली द चार्ज per unit surface area, that is called as the surface charge density, or it is also represented by sigma is equals to simply Q by S, that is charge per unit surface area. या तो उसको S से represent करो या फिर A से represent करो, doesn't matter. S represents surface area. Similarly, the third one is volume charge density. This volume charge density is represented by rho. So here this rho is equals to surface charge per unit volume, or simply charge per unit volume. या फिर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, rho is equals to Q by V. मतलब उस टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, that is called as volume charge density. Okay, linear charge density lambda, surface charge density sigma, and volume charge density, that is rho. Now in the series of this topics we will see the force due to these continuous charge distribution. मतलब हमारे पास एक सिंगल चार्ज ना होते हुए अगर हमारे पास लाइन चार्ज है, लीनियर एलिमेंट है, या फिर एक सरफेस एलिमेंट है, या फिर वॉल्यूम एलिमेंट है, तो उसके लिए हम एक सिंगल चार्ज पे फोर्स कैसे निकालेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कितना होगा. फर्स्ट देखते हैं ड्यू टू लीनियर चार्ज एलिमेंट. ओके, हियर लेट अस कंसीडर a rectangular coordinate system. Okay, now here we have a charge that is q naught which is at a position vector r naught. अब यहाँ पर we'll consider ri as the, here we have suppose the linear element, its complete length is L, और इसके ऊपर टोटल जो चार्ज है वो है Q. The total charge is Q, and first of all what we'll consider a small part of this length element, that is dl, और जहां पर जो चार्ज है वो कितना है dq. मतलब ये छोटा सा जो एलिमेंट है
इस एलिमेंट की लेंथ कितनी ली अपन ने, dl, बिकॉज हम क्या है एक छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टोटल के लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, ये छोटा सा एलिमेंट है उसकी जो लेंथ है वो कितनी ले ली अपन ने, dl, और उस पर चार्ज कितना हो गया, dq। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन 0 ड्यू टू दैट एलिमेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, सो दिस फोर्स टोटल फोर्स नहीं होगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इस टोटल लेंथ एलिमेंट की वजह से होगा। तो हम जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, लेट अस टेक दैट टू बी द स्मॉल फोर्स df, कितना होगा, दैट इज k, यहां पर चार्ज कितना है q0, यहां पर चार्ज कितना है dq बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू, वी कैन टेक इट टू बी, बिकॉज फोर्स यहां से यहां तक लग रहा है, सो वी कैन टेक इट टू बी ri0 square ri0 cap, okay, that is the force on this charge q0 due to the small charge element, okay, linear charge element। अब यहां पर this dq we can say lambda is the linear charge density of this linear element, lambda इसकी linear charge density है। linear charge density उस पूरे एलिमेंट के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हर एक जगह पर। तो यहाँ पर लैम्डा कितना हो जाएगा, dq by dl, ओके। तो यहां पर हम जो dq है इसको लिख सकते हैं लैम्डा dl लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो df है ये कितना हो जाएगा, दैट इज k q0 लैम्डा dl बाय ri0 होल स्क्वायर ri0 कैप, ओके। अब ये जो फोर्स है ये क्या है, इस एलिमेंट की वजह से। अगर हमें टोटल जो एलिमेंट है उसकी वजह से फोर्स निकालना है, देन वी विल इंटीग्रेट to find total force F निकालने क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो व्हेन वी विल इंटीग्रेट दिस, तो ये तो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स F, यहां पर कितना हो जाएगा, K कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है, ओके। सो हियर एंड वी कैन आल्सो से दिस लैम्डा दैट इज आल्सो कांस्टेंट। सो K Q0 लैम्डा इंटीग्रेशन dl बाय ri0 ये भी आप कह सकते हैं उसको कि ये चेंज होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ri0 स्क्वायर इंटू ri0 फॉर द कंप्लीट लेंथ, इसको आप लिख सकते हो फॉर द कंप्लीट लेंथ। सो दिस विल गेट द टोटल फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज एलिमेंट, दैट इज ड्यू टू द लीनियर चार्ज एलिमेंट, वो फोर्स इतना होगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर ये लीनियर चार्ज एलिमेंट है, इसकी जगह अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस होता तो क्या होता, उस सरफेस के लिए लेट अस एज्यूम कि यहां पर वो जो सरफेस है ये पूरा ऐसा सरफेस है, इट्स कंप्लीट सरफेस, ओके। इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट डेल्टा एस या ds हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर। टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका, s, लेकिन जिस एलिमेंट की वजह से हमें फोर्स निकालना है वो कितना मान लिया हमने, ds, और उस ds सरफेस पर जो चार्ज कितना हो गया, dq हो गया। और इस सरफेस के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी मान लेते हैं अपन, लेट्स कंसीडर टू बी सिग्मा, ओके। और जो टोटल चार्ज है वो कितना है, q है। हमारे पास जो इससे पहले क्या केस था, लीनियर चार्ज एलिमेंट था, अब क्या होगा हमारे पास सरफेस चार्ज एलिमेंट। अब यहाँ पर df सेम होगा, लेकिन यहाँ पर इस लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा, वी हैव टू कंसीडर सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज dq बाय ds, दैट इज द स्मॉल एलिमेंट ds। तो यहाँ पर dq कितना हो जाएगा, दैट इज सिग्मा ds। तो यहाँ पर सिर्फ अपन को चेंज करना है सिग्मा ds। वापस क्या करना पड़ेगा, ये तो छोटे से जो छोटा सा सरफेस है उसके लिए था, पूरे के लिए अगर हमें पूरे के लिए इस पर फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। यहाँ पर क्या होता है f, दैट इज k q0 लैम्डा इन लैम्डा जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर सिग्मा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ds। ये पूरा लेंथ एलिमेंट के लिए था, बट ये कितना हो जाएगा, इट इज फॉर द कंप्लीट सरफेस s। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू द कंप्लीट सरफेस चार्ज एलिमेंट ऑन अ पॉइंट चार्ज। अब ये किसके लिए था, सेकंड वाला, ड्यू टू सरफेस चार्ज एलिमेंट, ओके। नाउ द थर्ड वन इज क्या है, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट। क्या करेंगे इसको, ये जो हमारे पास है क्या था, ये सरफेस चार्ज एलिमेंट था, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट। अब यहां पर छोटा सा पार्ट है, क्या कंसीडर करना पड़ेगा अपन को इसको, वी हैव टू कंसीडर इट टू बी अ वॉल्यूम एलिमेंट। ये कितना है dv, टोटल चार्ज कितना है q, इस dv एलिमेंट पे चार्ज कितना हो जाएगा dq, और यहां पर ये जो पूरा वॉल्यूम है कितना है v,
और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो। मीन्स ऑल डेरिवेशंस आर सेम, ओनली द चेंज इज इन दिस सिग्मा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स कितना होगा, द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी सेम। यहाँ पर चार्ज क्या है, dq है, बट ये जो dq है इसको आप लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस रो इज इक्वल टू dq बाय dv, मतलब यहाँ पर dq कितना हो जाएगा, दैट इज रो dv, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, रो dv। वापिस क्या है, ये तो छोटे से एलिमेंट के लिए फोर्स था, पूरे एलिमेंट के लिए फोर्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट इट, F इज इक्वल टू k q नॉट सिग्मा। सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, रो दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज dv, बट इट इज फॉर द कंप्लीट वॉल्यूम दैट इज v। आप चाहो तो यहाँ पर k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, अगर वो एयर में है तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर किसी दूसरे मीडियम में तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज एलिमेंट।